ये व्यवहारिक है और इसीलिए व्यवहारिक है। सरकार भी ये सुविधा इसीलिए देती है क्योंकि आप सरकारी दायित्व के साथ साथ अपने पारिवारिक दायित्व का भी निर्वहन साधता पूर्वक कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए आप लोगों के सामने माननीय विधान पार्षद ने सभी तरह की बातों को सुना और आश्वासन दिया। आप लोगों ने जिस तरह से विश्वास जताया है वह विश्वास रखिए, उसका समाधान होगा। एक HRMS से संबंधित है जो हमारे अररिया के जिलाध्यक्ष है, वो आपके सामने रखना चाहते हैं। HRMS से संबंधित एक इनका अपना सर वैसे अपने वक्तव्य में बोल रहे थे कि कहीं कहीं कुछ समस्या ठीक हो रहा है वेतन विसंगति का, तो दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है। हम सर के संज्ञान में देना चाहते हैं एमएलसी साहब के, HRMS जो पोर्टल है, जब बीपीएससी की बहाली लाई तो दो तरफ बिहार पहला राज्य है जहां HRMS पोर्टल एक पाठक जी नया जनरेट कर दिए। पूर्व से जितने भी लोग हैं, चाहे वो चपरासी हो या BDO हो, जिस भी पद पर जो पुलिसकर्मी हो, उसका वेतन अलग सिस्टम से जाता है, अलग HRMS पर। और टीचर के लिए बीपीएससी के लिए अलग सिस्टम HRMS लाया हुआ, और उस सिस्टम के तहत अब विशिष्ट टीचर जो बने हैं उसको भी वही डाल दिया। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि वह HRMS सिस्टम पर समय समय पर DA और HRA अपने आप अपडेट हो जाते हैं। अभी आप लोगों को भी DA जो है 55% मिलता होगा, मगर कि बीपीएससी से जो बहाल टीचर हैं या जो विशिष्ट टीचर बने हैं 2024 जुलाई में जो 50% हुआ है वही 50% अभी भी चल रहा है। HRA जो है, HRA को 4% और 8% पर होल्ड कर दिया है, चाहे वो पटना में रहिए कि देहात में रहिए, गांव में रहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह की जो और ये सारा कंट्रोलिंग राज्य में है, जिला में कहीं कुछ नहीं खुलता है। कितना कुछ कर ले वो HRMS का ना तो साइट खुलता है, ना तो DA का साइट खोल के लोग अपडेट कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसका सारा कंट्रोलिंग पावर राज्य में रखे हुए जो HRMS पोर्टल है जिस पर वेतन निर्धारण होना है उसको ब्लॉक किए हुए हैं। अगर वो खोल भी दे तो राज्य जो है अगर खोल देता है तो जिला अपना हर जिला अपना वेतन निर्धारण करके वेतन भुगतान कर देगा, DA भी अपडेट कर देगा, HRA भी अपडेट कर देगा, सब चीज अपडेट कर देगा। मगर की ये समस्या है, इसको जितनी बातें आप जान रहे हैं मैं आपका और भी ज्ञानवर्धन करना चाहता हूँ। ये शिक्षा विभाग नहीं करता है, आप ये जानकारी ले लें। ये समस्या तब से शुरू हुई जब सॉफ्टवेयर 2 वर्जन आया, और जब सॉफ्टवेयर 2 वर्जन आया तो बिहार के जितने भी इम्प्लॉई हैं, आप शिक्षक ही नहीं, चाहे वो ठेकेदार क्यों नहीं हो, चाहे विधायक क्यों नहीं हो, चाहे मंत्री क्यों नहीं हो, सबका वेतन फंस गया सॉफ्टवेयर 2 वर्जन। इसीलिए ये मैं स्वीकार करता हूँ कि ये विसंगति आ रही है। मैंने तो कहा कहीं HRA कुछ मिल रहा है, कहीं TA कुछ मिल रहा है, कहीं स्थानीय निकाय से विशिष्ट शिक्षक हों उनको मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं BPSC से नियुक्त शिक्षक हैं उनको मिल रहा है, नहीं मिल रही है। HRMS कोषांग के रविशंकर जी हैं उपनिदेशक, और रविशंकर जी से मेरी रोज बात होती है, आप लिख करके एक दें। और मैंने जो सचिव सह निदेशक हैं दिनेश कुमार जी, जो डायरेक्टर हैं सेकेंडरी के भी और सेक्रेटरी भी हैं शिक्षा विभाग, उनके पास हम लोगों ने जा करके विस्तार से ये समस्या बताई। और रविशंकर जी को, पंकज जी को जो प्राइमरी के डायरेक्टर थे, सबको बुला करके इस पर बात की गई। ये प्राइवेट कंपनियां हैं जो HRMS देखती है और NSDL कंपनी को देखती है, और शिक्षा विभाग से बात करके जो उसका हार्ड कॉपी है उसके आधार पर वो सॉफ्टवेयर बनाती है। तो मैं यह स्वीकार करता हूं जो कि ये विसंगति है, लेकिन ये ऐसा नहीं है क्योंकि ये पैसा आपको नहीं मिलेगा या ये ठीक नहीं होगा। सॉफ्टवेयर है, अभी तो आपने देखा है पारस्परिक स्थानांतरण का पोर्टल बंद हो गया, तकनीकी कारणों से बंद हो गया है। तो ये सब बातें हैं, हम देखेंगे, हमको लिखित रूप से दे देंगे। नहीं, शारीरिक शिक्षा वाला भी हम लोग सवाल उठाए थे
पहले तो प्रस्ताव बढ़ा था, भाई आनंद कौशल जी बता रहे हैं, पहले प्रस्ताव बढ़ा था 8,500 से 13,000, लेकिन सरकार ने उदारता दिखाते हुए उसको दुगुना कर दिया। तो निश्चित रूप से सरकार बधाई की पात्र है, लेकिन इसके साथ साथ इस मेमोरेंडम में जितने भी जिस भी कोटि के शिक्षक हैं उनके लिए भी वो 7वां वेतनमान का राज्य कर्मी का वेतन संरचना होता है, उसको जरूर लागू करने की मांग मैं भी करता हूं। मैंने विधान परिषद में भी किया है, मैंने तो कह दिया मैं इन सारी मांगों का समर्थन करता हूं। जो स्थानांतरण जिन स्थानांतरण के लिए आवेदन लिया गया, लेकिन वैसे स्थानांतरण जो विभागीय स्तर पर अभी तक लंबित है, वैसे स्थानांतरण आदेश भी निर्गत करने के लिए हम शिक्षा मंत्री जी से बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब पंकज जी से चाहते हैं कि सभा का संचालन करें और आगे जो कर रहे शिक्षक एकता जिंदाबाद। सोलापुर में जगह बताइए अरे भाई बैठिए, पहले सभा भी बैठ जाइए, सभा भी बैठ जाइए, सभा भी बैठ जाइए। हेलो माधव जी, बोलिए कि हम लोग 50% टीचर ऐसे हैं सर जिसका ट्रांसफर अभी तक नहीं हुआ है, और हम 50% ऐसे टीचर आए हुए हैं जो 15 साल से हम लोग जूझ रहे हैं, हम लोग का ट्रांसफर नहीं हुआ। और रहा सवाल नेचुरल की बात सर, नेचुरल में हम लोग को विशेष शिक्षक को नहीं मिल रहा सर, हम लोग का समाधान किया जाए। क्या हम लोग ऐसे शिक्षक ट्रांसफर वाले हैं कि नहीं है, आप बताइए। ट्रांसफर वाले शिक्षक हम लोग को है कि नहीं है, तो हम लोग को ट्रांसफर चाहिए। शिक्षक एकता जिंदाबाद। हम लोग का ट्रांसफर चाहिए सर, हम लोग का ट्रांसफर का मुद्दा उठाया जाए सर। Born of the same earth,